Good morning students, समर्पण कैरियर इंस्टीट्यूट क्लास 10 आरबीएससी बोर्ड राजस्थान के मैथमेटिक्स वीडियो में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछले प्रीवियस वीडियोस में हमने प्रश्नवालक 6 यानी ट्रिग्नोमेट्री हमारे जिस टॉपिक का नाम वो हम पढ़ रहे थे वो थी त्रिकोणमितीय अनुपात। इसमें हमने इसके बेसिक्स कंप्लीट किए थे। हमने एक वैल्यू टेबल बनाना सीखा था और उसके साथ ही हमने उस टेबल से किस तरह के सवाल जो रिलेटेड होते हैं वो देखें। उसके लिए हमने यूनिट 6.1 को सॉल्व करना शुरू किया था और इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन नंबर 19 तक प्रीवियस वीडियो में हम सॉल्व कर चुके हैं। अब इसी में हम टाइप ऑफ क्वेश्चन की आगे बात कर रहे हैं कि इस टेबल से रिलेटेड और किस तरह के सवाल आ सकते हैं। तो यहाँ से चेक कीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 20 आपको कहता है सिद्ध कीजिए cos स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 cosec स्क्वायर 90 डिग्री इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री। अब स्टूडेंट यहाँ पर इस तरह का सवाल हम पहले भी एक बार सॉल्व करके आ चुके, एक दो सवाल हम पहले सॉल्व कर चुके। तो जिन्होंने प्रीवियस वीडियो देखे हैं, जिन्होंने इनकी प्रैक्टिस की, वो समझ गए कि हमें इसको किस तरह से प्रूव करना है। हमें इसको प्रूव करने के लिए हमें इस सीक्वेंस के लेफ्ट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करना पड़ेगा और राइट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। कई सवालों में क्या होता था कि राइट हैंड साइड में एक वैल्यू पर्टिकुलर न्यूमेरिकल नंबर या वैल्यू दी हुई होती थी, हमें सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना होता था। इस वाले सवाल में दोनों ही तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स की कंडीशंस को दिया हुआ है, तो हमें इसके दोनों पार्ट्स को सॉल्व करना पड़ेगा, कि लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करना पड़ेगा और राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा, सवाल को लिखते वक्त या पढ़ते वक्त हमें ये पता लग जाता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स जिन एंगल्स के साथ दी हुई है उनकी वैल्यू हमारे पास है या नहीं। तो यहाँ पर देखो 0 डिग्री 30 डिग्री 90 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, इन सभी की वैल्यू हमारे पास में टेबल में अवेलेबल होती है। मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि हमारे पास टेबल में ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स के साथ अगर एंगल 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो और 90 डिग्री हो, अगर इन पांच में से कोई भी एक आता है तो हम उनकी वैल्यू सीधे सीधे कहाँ से निकाल कर दे देते हैं, टेबल से निकाल कर दे देते हैं। तो यहाँ पर भी इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे को जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो दिया हुआ है cos स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 cosec स्क्वायर 90 डिग्री। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं हिंट करता हूँ कि मैं किस ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को हटाऊंगा और उसकी कौन सी वैल्यू को रखता जाऊंगा। तो यहाँ पर चेक करते हैं, सबसे पहले हमारे पास में आ रहा है cos 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है टेबल के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है वो है cot 30 डिग्री। अब cot 30 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। cosec 90 डिग्री और cosec 90 डिग्री की वैल्यू भी 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ मैंने इंडिकेट कर दिया और यह इंडिकेट करना मेरे हिसाब से अच्छा है। क्यों? क्योंकि अगर आप एग्जाम में सवाल को इस तरह से करते हैं कि आपने उसका लेफ्ट हैंड साइड लिखा है, आपने उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स की जितनी भी वैल्यू है उसको पहले हाईलाइट कर लिया, तो चेक करने वाला जो एग्जामिनर है वो ये समझ जाता है कि भैया स्टूडेंट्स या जो भी बच्चा है जिसने भी ये सवाल किया है उसको ये चीज आती है। तो उसकी चेक करने की जो मेंटलिटी है वो थोड़ी अच्छी हो जाती है। वो आपकी छोटी मोटी कोई गलती होगी तो उसको इग्नोर कर देगा। अब यहाँ से आगे चेक करते हैं, जहाँ तक हो वैसे तो गलती ना करो बेहतर है, फिर भी जल्दबाजी में कोई छोटी मोटी माइनर मिस्टेक हो गई तो वो इग्नोर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जब भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओ ना तो उसकी वैल्यूज को पहले इंडिकेट कर दीजिए। अब यहाँ से चेक करते हैं, सबसे पहले देखो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने cosec स्क्वायर 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री को तो हटाकर मैंने 1 लिखा। अब यहाँ स्क्वायर आ रहा है cosec स्क्वायर 0 डिग्री, तो उसकी वैल्यू पर भी क्या लगा दूंगा स्क्वायर, क्योंकि 1 तो ओनली किसकी वैल्यू है, cos 0 डिग्री माइनस 2। तो ऐसा कैसा आ गया, cot स्क्वायर 30 डिग्री, cot की वैल्यू 30 डिग्री के साथ होती है √3। अब यहाँ स्क्वायर है तो वैल्यू पर भी स्क्वायर प्लस 3 ऐसा कैसा आ गया, cosec स्क्वायर 90 डिग्री, cosec स्क्वायर 90 डिग्री की वैल्यू 1। तो cosec 90 की वैल्यू 1 और cosec स्क्वायर 90 है तो 1 पर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके आगे इसको कैलकुलेट करता हूँ, इसके आगे इसको कैलकुलेट किया तो 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस 2 ब्रैकेट के बिटवीन और 2 के बिटवीन कोई मार्क नहीं, मतलब मल्टीप्लाई और √3 का स्क्वायर हो गया आपका 3 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर अगेन 1। अब इसी को और आगे सॉल्व करूँ तो 1 माइनस 2 इंटू 3 6। याद है ना बॉडमास रूल? बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो जिन डिजिट्स के बीच में
मल्टीप्लाई है तो पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन या जोड़ना है घटाना जो भी करना है वो हमें उसके बाद करना है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई मारते हैं तो 2 × 3 यानी कितना हो गया 6, फिर अगेन प्लस, और यहाँ चेक करो 3 × 1 ये कितना हो गया 3। अब यहाँ से आगे चेक करेंगे तो 3 पॉजिटिव है 1 पॉजिटिव है, ये ऐड हो जाएंगे कितना हो गया 4, और हमारे पास माइनस में क्या है 6। अब 4 पॉजिटिव है 6 नेगेटिव है, 4 धनात्मक है 6 ऋणात्मक है, तो क्या होगा घट जाएंगे तो क्या बच जाएगा माइनस। ठीक है, तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आ रही है -2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर से मैं क्या उठाऊंगा राइट हैंड साइड उठाए, राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है 2 ब्रैकेट sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, और सबसे पहले इंडिकेट करता हूं, यहाँ पे दो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, एक तो sec 45 और एक tan 60 है। तो देखो sec 45 डिग्री की वैल्यू जो है अकॉर्डिंग टू टेबल वो √2 होती है। ठीक है, और tan 60 डिग्री की वैल्यू अकॉर्डिंग टू टेबल √3 होती है। आई बात समझ में? अब इसके आगे चेक करते हैं, तो यहाँ 2 ऐसा कैसा आ गया, फिर ब्रैकेट sec स्क्वायर 45 डिग्री, sec स्क्वायर 45 डिग्री की जगह सबसे पहले तो मैं sec 45 डिग्री की वैल्यू लिखूंगा √2। अब स्क्वायर ऊपर है तो इसकी वैल्यू पर भी स्क्वायर आ गया, माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan 60 की वैल्यू होती है √3। ठीक है ना, और tan स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू पर भी स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो क्लियर हो? अब आगे चेक करते हैं, तो 2 × ब्रैकेट √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, माइनस आ गया √3 का स्क्वायर कितना होता है 3। चलो ठीक है, अब बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं, ब्रैकेट ओपन करना है सबसे पहले, तो 2 × 2 - 3, 2 पॉजिटिव 3 नेगेटिव बड़ा है, क्या बचेगा -1। ठीक है ना, अब इसके आगे देखें तो 2 × -1 प्लस × माइनस क्या होता है माइनस, और 1 × 2 कितना हो जाएगा 2। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आएगी हमारी √2, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आएगी √2, राइट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आई है वो भी √2। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग क्या हम ये लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, बिल्कुल लिख सकते हैं, दोनों की वैल्यू इक्वल है। तो ये हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, और इसी के साथ हम लिख देंगे हैंस प्रूव। आई होप आपको इस सवाल समझ में आया होगा। वीडियो पुट टू नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन है, आराम से पढ़िएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 21 की यदि x की वैल्यू जो है x = 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए। अब इसमें 4 क्वेश्चन पूछे हैं यहाँ पर आपसे, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है sin 3x = 3 sin x - 4 sin cube x। तो यहाँ से हम चेक करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन को उठाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन उसने हमें जो दिया है हम यहाँ लिखते हैं आंसर फर्स्ट में फर्स्ट क्वेश्चन उसने हमें दिया है sin 3x = 3 sin x - 4 sin cube x। ठीक है ना, अब यहाँ से चेक करो, इसने ये कहा है कि x = 30 डिग्री है, तो इसने तो हमारा काम आसान कर दिया। हमें क्या करना है x की जगह 30 डिग्री ले जाना है, और उसके बाद हमें सिर्फ प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए मैं फिर से वही बात कहूँगा, यहाँ पर दो साइड्स हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड, और दोनों साइड्स में क्या है, दोनों साइड्स में ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं। तो सबसे पहले हमें इन दोनों साइड्स को सॉल्व करना है, और फिर ये देखना है कि इन दोनों की वैल्यू इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है तो हम प्रूव कर दिए, इक्वल नहीं है तो उसकी बात अलग है। तो यहाँ से चेक करते हैं, सबसे पहले मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में इसमें लिखा हुआ है sin 3x। ठीक है ना, और सबसे पहले इंडिकेट करता हूँ बिकॉज गिवन x = कितना है 30 डिग्री। तो इसी चीज को आगे बढ़ाकर मैं ये कह सकता हूँ sin 3 को छोड़ा x की जगह लिख दिया 30। ठीक है, अब इसी चीज को आगे बढ़ाऊंगा तो sin 3 × 30 कितना हो जाता है 90 डिग्री। ठीक है ना, और sin 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर कितना आ गया 1। अब इसी तरह इसका राइट हैंड साइड उठाता हूँ। राइट हैंड साइड में उसने हमें दिया हुआ है 3 sin x - 4 sin cube x। सबसे पहले फिर इंडिकेट करूंगा x = गिवन है, x = कितना 30 डिग्री। तो यहाँ पर सबसे पहले 3 sin और x के प्लेस पर 30 डिग्री - 4 sin क्यूब, और x के प्लेस पर कितना आ गया 30 डिग्री। ठीक है ना, अब इसके आगे इसको सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले चेक करते जाओ, टेबल आपके पास में होगी 3 और sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/8। ठीक है ना, -4
और sin 30 की वैल्यू फिर से 1/2, बट यहाँ पर sin क्यूब है तो वैल्यू पर भी क्यूब है। ठीक है, अब इसके आगे चेक करते हैं। तो 3 into 1/2, 3 into 1/2, देखो 3 into ब्रैकेट में 1/2 है, 3 और ब्रैकेट के बीच में कोई मार्क नहीं है, मतलब कौन सा मार्क होगा, मल्टीप्लाई मार्क होगा। तो 3 into 1/2 कितना हो गया, 3/2 माइनस यहाँ देखो 4 into 1/2 का क्यूब करना, तो 1 का क्यूब कितना हो गया 1, और 2 का क्यूब हो गया 8। चेक कर लो, 2 into 2 into 2 कितना हो गया 8। अब यहाँ से 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब इसको और आगे कंपेयर करें या कैलकुलेट करें तो 3/2 माइनस 1/2 बच रहा है, 3/2 माइनस 1/2 बच रहा है। अब ये दोनों भिन्न संख्याएं हैं, तो इनको घटाते वक्त हमें क्या करना पड़ेगा, इनके हर समान करना पड़ेगा। इनके हर ऑलरेडी समान है, तो 2 और 2 का एलसीएम कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, चेंज कुछ नहीं हुआ तो ऊपर भी कोई चेंज नहीं आएगा, 3 - 1 ही आएगा। 3 - 1 का मतलब हो गया 2/2 और 2/2 का मीन हो गया 1। चेक करो, 2 के टेबल से काट दो दोनों को, 1/1 हो गया। 1/1 को क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड हमारा कितना आ रहा था 1, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी थी 1, और राइट हैंड साइड की वैल्यू भी कितनी आ रही है 1, यानी हम क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। और इसी के साथ ही हमारा फाइनल आंसर और नीचे हेंस, यानी हमने इसे सिद्ध कर दिया। ठीक है, अब इसके आगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है tan 2x, आराम से पढ़ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है tan 2x इक्वल्स टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है ना, इसमें भी दोनों पक्षों पर यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स दी हुई है। ठीक है, इसके साथ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने स्टार्टिंग में आपको क्या कह दिया, x की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो आपको यही करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे को दिया हुआ है tan 2x इक्वल्स टू 2 tan x by 1 minus tan स्क्वायर x। तो सबसे पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड उठाऊंगा। लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया हुआ है tan 2x, अब फिर इंटीग्रेट कर दूंगा बिकॉज ऑफ दैट x इक्वल्स टू कितना है 30, और ये कहां से लाया हूं, गिवन है क्वेश्चन में दिया है। तो अब इसके आगे चलता हूं, tan 2 आ गया, x की जगह कितना आ जाएगा 30 डिग्री, tan 2 into 30 डिग्री ये हो गया tan 60 डिग्री। क्लियर है, बहुत छोटी सी कैलकुलेशन है। और tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, आप सभी को पता है। तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आ गई √3। अगर नहीं पता है तो आप टेबल देख लो, और प्लीज टेबल को बनाने की प्रैक्टिस करो। राइट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड की बात करता हूँ। राइट हैंड साइड में दिया हुआ है 2 tan x अपॉन 1 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो सबसे पहला काम जो करूंगा वो करूंगा मैं x को हटा देगा। x कितना है 30 डिग्री गिवन है, तो यहाँ ये हो जाएगा 2 tan x के प्लेस पर कितना हो गया 30 डिग्री बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। क्लियर है, और अब इंटीग्रेट कर दो, तो यहाँ पर एक ही टर्म चल रही है tan 30 डिग्री के साथ, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है। ठीक है ना, नहीं चाहो तो आप टेबल से कंफर्म कर सकते हो। अब यहाँ देखो 2 into tan 30 की जगह 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 की जगह 1/√3 होल स्क्वायर। ठीक है ना, tan 30 को हटा करके लिख दिया 1/√3, और वहाँ स्क्वायर जाते हैं यहाँ पर भी स्क्वायर। अब इसको करते हैं आगे सॉल्व, तो 2 into 1/√3 हो गया 2√3, 2/√3, 2 into 1/√3 2/√3, और यहाँ 1 माइनस 1/3 कैसे आया, स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। अब इस 1 को डाउन साइड वाले 1 को हमने क्या कर दिया 1/1 कर दिया। 1/1 करने से क्या हो गया, दोनों भिन्न में बदल गए, दोनों भिन्न में फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गई। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 2/√3 इक्वल्स टू, पहले एलसीएम लेंगे, तो 1 और 3 का एलसीएम कितना हो गया 3, 1 का 3 टाइम्स ग्रेटर कर दिया। आपने हर को 3 गुना बढ़ा दिया, तो आप अंश को भी क्या करेंगे 3 गुना बढ़ा देंगे, तो 1 into 3 कितना हो गया 3 माइनस 1। ठीक है, 3 है 1 का 1 ही है। ठीक है ना, अब यहाँ से आगे चलते हैं, 2/√3 अपॉन 3 माइनस 1 कितना होता है 2/। ठीक है, अब यहाँ बेलने के बटा में बेलने नहीं चलती, क्या करेंगे व्रज गुणा करेंगे। व्रज गुणा कैसे करेंगे, 2/√3 ऊपर वाली भिन्न संख्या ऐसी रह गई, डिवाइड की जगह क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो नीचे वाली भिन्न संख्या को क्या करना पड़ जाएगा पलटना पड़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आगे चेक करते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 3/√3, 3/√3। अब क्या करें, अब परिमेय करें,
क्या कर देंगे, परिमेयकरण। क्यों परिमेयकरण क्यों कर रहा हूँ, देखो डाउन साइड हर में क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, ये नंबर विद द मार्क ऑफ स्क्वायर रूट, जिसको हम हटा नहीं सकते, यानी कि एक वर्गमूल की संख्या आ रही है जिसका वर्गमूल हम हटा नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, किसी भी भिन्न संख्या के हर में अंडर रूट की संख्या नहीं होनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, परिमेयकरण यानी रैशनलाइजेशन कर देते हैं उसका। तो इसका रैशनलाइज कैसे करूंगा, 3/√3 डिजिट ऐसा कैसा लिया है इनटू √3/√3, उसी संख्या को जिससे मुझे रूट को हटाना उसी को क्या किया, अंश और हर में मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे चेक करो तो ये हो गया 3√3, 3 into √3 एंड √3 into √3 और √9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3, तो ये हो गया आपका कैंसिल आउट, 3 to 3 यहाँ 3 हो गया, 3 to 3 कैंसिल आउट हो गया, आपका आंसर क्या बच रहा है, √3 बच रहा है। तो अब वापस से चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी थी, √3, राइट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आ रही है, √3, तो इनके अकॉर्डिंग हम ये लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये हमारा फाइनल आंसर, और इसी के साथ ये क्वेश्चन 2 हो गया। क्लियर है ना, तो नोट करना है तो वीडियो पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए। अब इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 21 के थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है sin x इक्वल्स टू √1 - cos 2x/2। अच्छा सवाल है, सिर्फ दिखने में थोड़ा सा मुश्किल दिखता है, पर ये है नहीं मुश्किल, ये आसान सा सवाल है, आराम से इसको चेक कीजिएगा, सॉल्व करना बहुत आसान है इसको, सिर्फ आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी बेटर होनी चाहिए। आंसर थर्ड में हम जो लेफ्ट हैंड साइड उठा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में उसने हमें दिया हुआ है sin x, ये जो sin x, ठीक है ना, और उसके साथ ऊपर उसने हमें दिया हुआ है x इक्वल्स टू 30 डिग्री, x इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो यहाँ से चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड में sin x, x की जगह कितना लिखूंगा 30 डिग्री, और sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ये तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया ना। अब इसी तरह राइट हैंड साइड को उठाते हैं, राइट हैंड साइड में उसने दिया हुआ है √1 - cos 2x/2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले तो x को चेंज करूंगा, यानी √1 - cos 2, और x के प्लेस पर कितना आ गया 30/2। अब 2 into 30 कितना होता है, तो फिर से चेंज कर लो, 1 - cos 2 into 30 कितना हो गया 60/2, ये हमारा आंसर तो क्या मतलब फंक्शन सही हो गया। अब इसके आगे चेक करें तो यहाँ देखो, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म कितनी आ रही है cos 60, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, याद करो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, चेक करो, तो √1 - cos 60 के प्लेस पर 1/2, और अपॉन में क्या है 2, और इस 2 को मैं 2/1 लिख दूं तो भी चलेगा ना। ये क्यों लिख रहा हूँ, उसके लिए देख लो, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी करने के लिए, ये तो 1 - 1/2 तो मैंने ऐसा कैसा रहने दिया, ठीक है, और ये भिन्न संख्या क्या कर रही है, भाग लगा रही है, भिन्न संख्या भाग नहीं लगानी चाहिए, तो हम क्या करते हैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2, ठीक है ना, पलट दिया 2/1 था, क्या कर दिया 1/2। अब सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लूंगा, तो ये ब्रैकेट हो गया आपका सॉल्व होने के लिए, इस 1 को 1/1 लिख दिया, फ्रैक्शन बना दिया। अब 1 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 का दुगना हो गया तो ऊपर अंश का भी दुगना कर दूंगा, तो 1 into 2 कितना हो जाएगा 2, -2 का 2 ही है तो अंश भी नहीं बदला, ये 1, और इनटू में क्या है 1/2। अब आगे चेक करो, 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, 1/2, यहाँ बच रहा है आगे, इनटू में क्या है 1/2, ठीक है। अब यहाँ से या तो इसको ऐसे लिख लो 1/2 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर रिमूव करके 1/2 कर लो, स्क्वायर से रूट को रिमूव करके 1/2 कर लो, या ऐसे नहीं करना चाहते हो कोई बात नहीं, ऐसे कर लो √1/2 into 1/2 कितना हो गया 1/4, अब वर्गमूल निकाल लो, तो 1 का 1 और 4 का 2, बात वही है, ठीक है ना। तो यहाँ देखो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 1/2, राइट हैंड साइड की वैल्यू भी 1/2, तो क्या हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, बिल्कुल लिख सकते हैं, हम दोनों की वैल्यू सेम लेकर आए हैं, है ना। तो इसी के साथ इक्वेशन क्या होता है, कुछ राइट डाउन करना है, राइट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए। अब इसके क्वेश्चन नंबर 21 के लास्ट क्वेश्चन यानी कि 4th नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं।
फोर्थ नंबर का क्वेश्चन जो है वो cos 3x इक्वल्स टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x दिया हुआ है, ठीक है ना। इसमें भी काम वही करना है जो अब तक हम करते हैं। पिछले 3 क्वेश्चनों में हमने जो काम किया वही किया है। सबसे पहले x की वैल्यू को चेंज करना है। x की वैल्यू उसमें 30 डिग्री दी हुई है तो हम यहाँ पर x की वैल्यू कितनी लाएंगे, 30 डिग्री लाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर फिर वही बात है कि दोनों पक्षों में ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स है तो हमें दोनों पक्ष सरल करने पड़ेंगे। लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व करना पड़ेगा और राइट हैंड साइड भी सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिया हुआ है cos 3x और सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन दिया हुआ है x इक्वल्स टू कितना, 30 डिग्री। तो यहाँ क्या करूँगा मैं, cos 3 इंटू एक्स के प्लेस पर कितना लिया, 30 डिग्री। तो cos 3 इंटू 30 डिग्री कितना हो जाएगा, cos 90 डिग्री। और cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है साहब, 0 होती है ना। cos 0 डिग्री 1 होता है, cos 90 डिग्री 0 होता है, ठीक है साहब। ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ रही है आपकी। अब राइट हैंड साइड की बात करता हूँ। राइट हैंड साइड में आपको दिया हुआ है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ठीक है। यहाँ पर भी सबसे पहला काम वही करूँगा, इंडिकेट कर दूंगा x इक्वल्स टू कितना गिवन है मुझे, 30 डिग्री गिवन है। चलो x को हटाओ, उसकी जगह कितना रखते जाओ, 30 रखते जाओ। तो 4 cos क्यूब 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री, क्लियर हो। अब यहाँ अगर चेक करो वापस तो इंडिकेट कर सकता हूँ, मेरे पास एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आ रही है cos 30, एक क्यूब के साथ एक दो क्यूब के साथ, लेकिन आप तो cos 30 ली ना। तो cos 30 की वैल्यू जो है वो टेबल के अकॉर्डिंग √3/2 होती है। cos 30 की वैल्यू टेबल के अकॉर्डिंग क्या होती है, √3/2 होती है। तो हमारे पास उसकी वैल्यू भी है, सॉल्व करना आसान है मेरे लिए। 4 ब्रैकेट cos 30 को हटाकर तो लिख दिया √3/2 एंड होल क्यूब। cos क्यूब 30 था तो cos की वैल्यू लिखकर उसका क्यूब उसकी वैल्यू पर माइनस 3 इंटू cos 30 हो गया √3/2, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू गॉडमन्स रूल सबसे पहले हमें ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, इसको तो मल्टीप्लाई कर दूंगा वो सीधा चल जाएगा, लेकिन इसका क्यूब करना पड़ेगा। इसका क्यूब कैसे करूंगा, तो यहाँ देखो √3/2 इंटू √3/2 इंटू √3/2, ये हो गया ना क्यूब। क्यूब ऐसे ही तो निकालना है ना, 3 बार गुणा करो। तो अब यहाँ से चेक करो 2 इंटू 2 इंटू 2, ये तो हो गया बाई 8 सीधा, ठीक है। अब √3 इंटू √3 ये हो जाएगा √3 इंटू √3 कितना होता है, √9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 होता है ना। तो सीधा 3 लिख दिया और आगे क्या बच रहा है, √3। इसको तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता और करूंगा तो क्या लिखना पड़ेगा, √27 लिखना पड़ेगा ना। लेकिन यहाँ पर चेक करो, मैं इसको यहीं छोड़ देता हूँ ना। 4 इंटू 3√3/8, एक तो ये बच रहा है, ठीक है, माइनस 3 इंटू √3/2, उस तरह ये बच गया। अब यहाँ से 4 × 4 4 हो जाएगा सीधा। तो मेरे पास में क्या बच गया, इधर पहले ब्रैकेट में बच गया √3√3/2, चेक कर लो। 4 × 4 4 × 8, 4 इंटू 3√3 कितना हो जाएगा, 3√3 और नीचे 2 बच रहा है, 2 आ गया। माइनस 3 इंटू √3, 3 इंटू √3 भी हो गया 3√3, बताइए कितना है। अब देखो दोनों डिजिट सेम है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों सेम है। क्या करूं, काट दूं, कैंसिल आउट हो गया, कितना हो जाएगा। तो यहाँ चेक करो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी है, 0, राइट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आ रही है, वो भी 0, दोनों इक्वल हैं। दोनों इक्वल हैं तो हम ये लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये हमारा फाइनल आंसर। और इसी के साथ ये क्वेश्चन आंसर हो। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो क्वेश्चंस हैं इतना हार्ड नहीं है, सिर्फ हमारे को थोड़ी सी कैलकुलेशन इंप्रूव करनी है। और वैसे कई बच्चों की कैलकुलेशन इंप्रूव होती है, हाँ, जिनमें कुछ थोड़ी बहुत बेसिक कमियां हैं, उनके पास अभी टाइम है, वो इस कैलकुलेशन को देखकर सॉल्व करके प्रैक्टिस करके इस कैलकुलेशन को सही कर सकते हैं, ठीक है ना। वीडियो पोस्ट टू नोट क्यू की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, यदि a = 60 डिग्री और b = 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए cot a - b = cot a cot b plus a upon cot b minus cot a। देखो इसमें भी हमारे पास दो साइड हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करना है क्योंकि वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में है, राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना है, वो भी
ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में तो दोनों की वैल्यू को इक्वल लेके आना है। अच्छी बात क्या है, a की वैल्यू और b की वैल्यू भी दे रखी है, तो यहीं से मैं आइडिया ले लेता हूँ। a - b यानी 60 - 30 कितना होगा, 30 ये टेबल में अवेलेबल है, तो यहाँ 60, यहाँ 30, यहाँ 60, यहाँ 30, यहाँ 60, इनकी भी टेबल में वैल्यूज अवेलेबल है। तो सबसे पहला काम जो मैं करूँगा, मैं आइडिया ले चुका हूँ क्योंकि हमें इसमें टेबल को यूज करना है, तो सीधा आइडिया लो ना, लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, उसमें लिखा है कोड a minus b और अब इंटीग्रेट कर दो, बिकॉज ऑफ दैट a इक्वल्स टू कितना है 60 डिग्री एंड b इक्वल्स टू कितना है 30 डिग्री, और ये कहां से लाऊं मैं, हमने मन से नहीं लाया, गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ा करना। अब यहां से चेक करते हैं कोड a minus b, तो कोड a की जगह कितना आ गया 60 डिग्री, b की जगह कितना आ गया 30 डिग्री, और जनरल सी लॉजिक सी बात है, 60 - 30 कितना होता है 30 होता है ना, तो ये हो गया कोड 30 डिग्री। और कोड 30 डिग्री की टेबल में वैल्यू जो होती है वो √3 होती है। कोड 30 डिग्री की टेबल में जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, √3 होती है। तो चलो हमारा लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करो, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, √3। अब इसी तरह राइट हैंड साइड की बात करूं, राइट हैंड साइड में हमें दिया हुआ है कोड a डॉट कोड b +1 अपॉन कोड b माइनस कोड a। तो सबसे पहले तो क्या करूंगा, a और b की वैल्यूज पुट करूंगा, तो a और b की वैल्यूज पुट करने के लिए मैं यहाँ आ गया, a के प्लेस पर तो हो गया कोड 60 डिग्री डॉट b के प्लेस पर हो गया 30 डिग्री, चेक करते जाओ, फिर आ गया +1 अपॉन में कोड b हो गया आपका कोड 30 डिग्री माइनस कोड a, ये हो गया आपका कोड 60 डिग्री। a और b की वैल्यूज पुट कर दी। अब यहाँ से चेक करो कोड 60 कोड 30, कोड 60 डिग्री और कोड 30 डिग्री दोनों की वैल्यू टेबल में अवेलेबल है। हम ऐसा रखते हैं ना, कोड 30 की वैल्यू, कोड 60 डिग्री की वैल्यू याद करो कितनी होती है, कोड 60 डिग्री की वैल्यू, कोड 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 इनटू, देखो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के बिटवीन कोई मार्क नहीं है इसलिए इनटू कोड 30 की वैल्यू, कोड 30 की वैल्यू होती है √3 +1, ठीक, अपॉन कोड 30 ये हो गया √3 माइनस कोड 60 ये हो गया 1/√3, ठीक है ना। अब देखो वैल्यूज पुट कर लिया, अब इसको जनरल कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ √3 से तो √3 कैंसिल आउट कर दूंगा, मल्टीप्लाई का √3 ऊपर √3 नीचे कट हो गया, तो हमारे पास ऊपर क्या बच रहा है, ऊपर तो 1 + 1 ही बच रहा है, चेक करो 1 यहाँ पर 1 यहाँ, ठीक है। नीचे आ जाओ, नीचे की तरफ एलसीएम ले लूंगा भैया, इस √3 में √3/1 भी लिख सकता हूँ, तो 1 और √3 का एलसीएम लूंगा, कितना आएगा √3 आएगा, और 1 से √3 को डिवाइड करूंगा, √3 टाइम्स जाएगा, तो √3 × √3, भाई इसको आपने कितने √3 टाइम्स बढ़ा दिया, तो ऊपर वाले को √3 टाइम्स बढ़ाना है, ऊपर ऑलरेडी मेरे पास में क्या है √3 है, कितने टाइम्स बढ़ा रहा हूँ, √3 टाइम्स बढ़ा रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल √9, √9 का मतलब क्या होता है, √9 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर रूट कितना होता है 3, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ 3 माइनस √3 डिवाइडेड √3 वन टाइम, 1 × 1 कितना हो जाएगा 1, चलो छोड़ो खत्म करो, ऊपर हो गया 2, नीचे हो गया आपके पास में 3 - 1 2/√3, ठीक है। अब ये नीचे क्या हो रहा है, भिन्न संख्या क्या कर रही है, भाग लगा रही, तो क्या कर सकता हूँ, भाग लगा रही तो क्या कर सकता हूँ, भाग लगा नहीं सकता, क्या करूँगा क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, तो कैसे लिखूँगा 2 × √3/2, देखो नीचे वाली भिन्न संख्या को पलट दिया और डिवाइड की जगह क्या कर दिया, गुणा कर दिया। यहाँ पर चेक करो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया 2, तो चेक करो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी है √3, राइट हैंड साइड की वैल्यू कितनी है √3, लेफ्ट हैंड साइड की √3, राइट हैंड साइड की √3, यानी हम क्या लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये मेरा फाइनल आंसर, और इसके साथ में ये क्वेश्चन होता है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। वीडियो पोस्ट नोट डाउन एंड स्टूडेंट्स इन सवालों की प्रैक्टिस कीजिए, ये भी एग्जाम में आते हैं, हालांकि ये यूनिट ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन ये बेसिक हमारे लिए बहुत काम का है, क्योंकि आगे वाले जो यूनिट्स हमको सॉल्व करने में हमारे काम आएंगे। तो प्लीज़ टेबल की प्रैक्टिस कीजिए, इसके बेसिक्स को कंप्लीट कीजिए और इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस में लाइए, ताकि आपकी कैलकुलेशन भी अच्छी होती जाए। वीडियो पोस्ट नोट डाउन।